आज हमारा टॉपिक है विटामिन के बाय केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल नेम। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन का जो अध्ययन होता है विटामिनोलॉजी। ठीक है, मिनोलॉजी, वो साइंस जहां विटामिन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो हमारे बुक्स में है विटामिन, वो 13 टाइप के बुक्स, 13 टाइप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मगर डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है, अभी 19 टाइप की आपको विटामिन देखने को मिलता है। ठीक है, फिलहाल यही 13 टाइप ही पढ़े, 19 टाइप को छोड़ दे। थोड़ा बहुत जो 19 टाइप में आपको पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। तो अभी फिलहाल ये मान के चले 13 टाइप का विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है। इस 13 टाइप के विटामिन का रासायनिक नाम हम लोग जानेंगे। अभी तक तो आपने रट्टा मारा होगा, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। तुषार ये पता है ना, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल पता है ना आपको? जी सर। ठीक है, तो अब वही लॉजिक जानेंगे क्यों रेटिनॉल। ठीक है, यस इससे सर। पहले और कुछ बता दूं क्या? सबसे पहले ये भी जान लेना चाहिए, सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई है? विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 की खोज हुई है सबसे पहले, जो फंक ने किया था। ठीक है, उसका नाम था फंक। ठीक है, सबसे पहले अगर विटामिन B1 का खोज हुआ है, लेकिन विटामिन का सबसे पहले खोज पूछे, सॉरी, विटामिन का सबसे पहले खोज अगर पूछे किसने किया है, तो दैट इज हॉपकिंस। हॉपकिंस, लेकिन ये नाम नहीं बता पाया, उसका गुण नहीं बता पाया। मतलब खोज तो दिया था लेकिन नामकरण नहीं किया, गुण नहीं बता पाया। इसने कहां से खोजा था पता है? चावल के भूसे से। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, हॉपकिंस ने कहां से खोजा था? विटामिन का नामकरण किसने किया था? फंगस ने किया था भाई। फंगस नहीं, फंक ने किया था। और फंक ने विटामिन B1 का खोज किया था। इसी को माना जाता है पहला विटामिन जो खोज किया गया। लेकिन बनाया गया एक खोज किया गया, एक बनाया गया विटामिन। ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोसेस से। तो विटामिन C को सबसे पहले बनाया गया है प्रयोगशाला में। ठीक है, इतना आपको जानने का। अब ठीक हम है लोग सर। चलते हैं रासायनिक नाम के ऊपर। पहले कोई भी चीज, टिपिकल चीज आते हैं, कोई भी टिपिकल चीज, मान लो भारत का संविधान याद करना है, इतनी धाराएं कैसे याद होगी? सब याद होती है। याद करने का जो पहला स्टेप है कि लॉजिक को पकड़े। ठीक है, अभी मैं लॉजिक को पकड़ के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इजी न्यूमोनिक्स होता है। ठीक है, न्यूमोनिक्स बनाए, उससे याद हो जाएगा। ये दोनों फेज को अगर आप पहले कर लिए तो बाकी जितने भी चीजें हैं ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। लॉजिक पकड़ते हैं भाई। विटामिन ए, विटामिन ए का मुख्य काम क्या है पता है? आंखों की रोशनी। आंखों की रोशनी, आंखों की रोशनी के लिए जिम्मेवार कौन है? हमारा रेटिना। आंख में जो रेटिना होता है वो विटामिन ए इसीलिए जाना जाता है कि आंखों की रोशनी के लिए। तो रेटिना, तो ये रेटिना से कोरिलेट कीजिए। विटामिन का ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। अब नहीं भूलोगे आप। ठीक है, विटामिन ए पहले था, अभी विटामिन ए का एक नया भाग पैदा हो गया है भाई। तो पुराने वाले का नाम विटामिन A1 है, जिसे रेटिनॉल कहते हैं। एक A2 भी आ गया है, जिसे कहते हैं डिहाइड्रो। यहीं से रहेगी, नॉल यहीं से रहने दीजिए। ठीक है, डिहाइड्रो, डिहाइड्रो रेटिनॉल। ठीक है, डिहाइड्रो रेटिनॉल। कुछ दिन अभी तो विटामिन ए बना, मतलब रेटिनॉल चल रहा है। कुछ दिन बाद देखिएगा, जब आप थोड़ा उम्र दराज हो जाएंगे तो विटामिन A1 को रेटिनॉल कहा जाएगा और A2 को
डिहाइड्रो रेटिनॉल कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ए के जी बारे में सर। बता देता हूँ, विटामिन ए के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। विटामिन ए, कोई फल पक जाता है येलो कलर का हो जाता है भाई, पकने पर उसमें किस चीज की मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। ए, ए से आपको याद हो जाएगा किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, यही ए। और ए से एंटी संक्रमण का इंग्लिश में क्या होता है? इन्फेक्शन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहते हैं? ए को ही कहते हैं, ए से ही शुरू है। ठीक है, चलते हैं आगे। गाजर, विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत। पका आम, पीला कलर है, पका आम, पका पपीता पीला कलर है। ठीक है, ये सब रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। गाजर, गाजर का रंग क्यों होता है इस तरह? कैरोटीन के एक वजह से, बीटा कैरोटीन। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरोटीन किस चीज का? सिर्फ गाजर में ही कैरोटीन थोड़ी ना पाया जाता, बहुत सारे फ्रूट्स में, चीजों में पाया जाता है। जहां कैरोटीन देखने का मतलब वो विटामिन ए का स्रोत है। गाजर कैरोटीन भरा पड़ा रहता है, इसीलिए विटामिन ए का स्रोत है। इसमें भी कैरोटीन आ जाता है, इसमें भी कैरोटीन आ जाता है। पका पपीता, पका आम, ये जानते हो क्या? पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े नहीं पका सर। पपीता, सुनाओ। नहीं सर, नहीं पता सर। ये नाखून और बाल में भी कैरोटीन होता है ना? यस, तो वो भी पढ़ाऊंगा, बट सर, सब होगा समय के। हाँ, बताएं। वो प्रोटीन होता है ना नाखून और बाल में? तो मैं बताऊंगा दोस्त, अभी मतलब उसको ओके बताने जाऊंगा तो ट्रैक से हट जाऊंगा। मैं ओके अपने सर। ट्रैक से, अपने धुन से ही चलता हूँ, सब बताया जाएगा। ओके आप सर। बायोलॉजी आपका सिर्फ एक ही क्लास में एडमिशन हुआ है, आपने 600 पे किया ना, यही आपका रियल क्लास है। बाकी वो क्लास ओके आप, सर। मुझे 100% श्योर है कि जी। आपकी हिम्मत नहीं कि 40 दिन में खत्म कर दो, उसका 10% भी नहीं खत्म कर पाओगे। ठीक है, ये आपका अपना क्लास है, वहां पढ़ो, वहां आपको लालच देके बुलाया गया है बस। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? विटामिन ए का रासायनिक नाम पता चल गया आपको। अब हम लोग चलते हैं, पहले लॉजिक वाले सब याद करते हैं। ठीक है, B12, B12 एक क्वेश्चन आता है भाई, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट तो B12 में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। B12 का मुख्य काम क्या है? बॉडी में कोबाल्ट का स्तर मेंटेन करना, ना कम होने देना ना ज्यादा होने देना। ठीक है, तो B12 का क्या नाम होगा, रासायनिक नाम? यहीं से जोड़ो, कोबा, कोबालामिन्स। ठीक है, याद रहेगा तुषार? सर हाँ, याद रहेगा सर। मिल गया ना आपको? जी सर। कोबालामिन्स, B12 में जी। कोबाल्ट B12 में पाया जाता है, लोग रटवाते हैं। अब उस रटवा दिया तो अब यहाँ कोबालामिन्स, उसी से कोबाल्ट से ऐड कीजिए। अब कोबाल्ट का, B12 का मेन काम क्या है? बॉडी में कोबाल्ट को कंट्रोल करना। बहुत सारे काम है, जिस काम से हमें भी लेना देना है उस काम को पकड़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं भाई, विटामिन सी को पकड़ते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी का नाम क्या है? विटामिन सी का पहले काम क्या है, मुख्य काम? बॉडी में कैल्शियम का कंट्रोल करना। रक्त में कैल्शियम चाहिए आपको, उस कैल्शियम का स्तर बनाए रखना, ना ज्यादा ना कम। वो किसका काम है? विटामिन सी उसमें इस काम में सहयोग करता है, कैल्शियम का। तो इसका क्या रासायनिक नाम होगा? कैल्शियम से कनेक्ट करो, कैल्सीफेरॉल। डी है ना सर? विटामिन सी तो एस्कॉर्बिक एसिड है। सॉरी सॉरी, मैं गलत कह दिया, मेरे से गलत हो गया। विटामिन डी
का क्या काम है? बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को, कैल्शियम के स्तर को मेंटेन करना। और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी आज के बाद कभी नहीं कंफ्यूज करोगे। चलो आगे, विटामिन सी का याद कर लो भाई। विटामिन सी का क्या याद करना है? विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है संजू? स्कर्वी। स्कर्वी। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा विटामिन सी का? स्कर्बिक। ठीक है, स्कर्बिक एसिड। स्कर्बिक एसिड, ये जो स्कर्वी बीमारी है, इसको कौन सा बीमारी कहते हैं? सेलर्स डिजीज। सेलर्स डिजीज। सेलर मतलब नाविक। नाविकों में सबसे पहले ये बीमारी, हाँ बताओ। स्कर्वी में सर क्या होता है? स्कर्वी में क्या होता है मैं बता चुका हूं। स्कर्वी में होता है क्या, क्या बोलते हैं, मुंह से बदबू आने लगता है, खून निकलने लगता है मसूड़ों से। ठीक है, इस अच्छा। ये सब एक साथ में मैं अच्छा से क्लियर कर दूंगा, सब हो जाएगा। मैं बता चुका हूं, और भी स्पेशल बीमारियों के लिए वीडियो आएगी। तो ये नाविकों में पाए जाने की वजह से विटामिन सी। और सुन लो, सी, चोट लगने से कौन से क्या कैसे आवाज आता है? सी, सी टाइप का आवाज आता है ना। एक सुइया कोई चुहा दिया तो सी। तो सी से क्या याद रखना है? जख्म भरने के लिए कौन सी विटामिन मजबूरी है, चाहिए? सी। ठीक है, और सी से याद कर लो। पानी में घुलनशील कौन से विटामिन है? वाटर में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? डब्ल्यू मतलब वाटर, WBC मतलब ट्रिक मिल व्हाइट गया यहाँ। ब्लड सेल। यहाँ व्हाइट ट्रिक मिल ब्लड गया आपको। सेल्स। जी सर, जी ट्रिक सर। मिला भी, क्या ट्रिक मिला? मिल गया सर। डब्ल्यू फॉर वाटर, BC मतलब विटामिन बी और सी, ये दोनों वाटर में सोलुबल है। हाँ, तो वो अब क्या करोगे? अब वाटर में सोल्यूबल है, बी और सी खाओगे, बॉडी में जाएगा। बॉडी में 70% से ज्यादा वाटर है हमारा बॉडी। बी और सी क्या होगा? वाटर में घुल जाएगा। सोल्यूबल है ना, सोल्यूबल इन वाटर, घुल जाएगा। और उसके बाद वो पनिया कहाँ जाएगा? सुसु, सुसु करोगे तो विटामिन बी और सी निकल जाएगा। पसीना के फॉर्म में वाटर निकलेगा, बी और सी निकल जाएगा। खांसी के फॉर्म में डकार करते हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत हवा जल की मात्रा निकलता है। उल्टी करते हो उसके अलावा तो उसी के साथ निकल जाता है, इसका संचय नहीं हो पाता है बॉडी में। इसीलिए नित्य प्रतिदिन आपको कौन सी विटामिन चाहिए? बी और सी। ठीक है, आप किताब पढ़ोगे तो सिर्फ सी लेके पगलाया हुआ रहता है किताबों में। कहीं भी देखो सी सी सी, नहीं, दोनों बी एंड सी। ठीक है, सी का थोड़ा सा ज्यादा ये है बेचारे का। ठीक है, सी का मतलब ज्यादा निकलता है सुसु पसीने के माध्यम से। इसीलिए सी, जो जो टॉप, जो चांद पे पहला पैर रखा उसी का नाम याद है, दूसरे वाले का नाम याद नहीं है। फिर यहाँ पे तुषार नया लड़का है, पूछता हूँ, चांद में पहला पैर नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, दूसरा किसने रखा? सर दूसरा उसके साथ जो गया था उसने, या उसी ने रखा होगा, नील उसी ने आर्मस्ट्रांग ने। रखा है, सर उसी ने, नील दूसरा कदम तो आर्मस्ट्रांग उसी ने रखा था। सर दूसरा कदम ने। तो उसी ने रखा था। ठीक है, जी यहाँ पे डेटा क्लियर हुआ। तुषार नया लड़का है, मुझे समझाएगा? क्या समझे अभी? जी सर, क्लियर हो गया। मुझे समझाओ। क्या समझाना है सर? बीसी में क्या सीखे? विटामिन बी और वाटर सी में। सॉल्युबल विटामिन बी और सी है, जो कि हाँ, बॉडी में घुल के बॉडी से जो आउटपुट जो निकलते हैं चीजें, पसीना, खांसी और XYZ जो उससे निकल जाते हैं चीजें। हाँ, ठीक है। तो ये नित्य प्रतिदिन चाहिए ना आपको, संचय नहीं है आपका बॉडी में, रोज खाना पड़ेगा आपको। जी सर, हाँ जी। ठीक है, विटामिन सी हो गया रे भाई। उसके बाद
हम लोग पढ़ते हैं, ये डी का बता दिए ना, तो विटामिन देखो अभी डी पढ़ रहे हो, विटामिन का कई भाग निकल गए हैं, D1, D2 और D3। अभी जो विटामिन डी था वो कैल्सीफेरॉल ही रह गया, कैल्सीफेरॉल ही रह गया। D2 एग्रो कैल्सीफेरल, फेरॉल, एग्रो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। चोली, ये डी हो गया, चोली, CHOL, चोली कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये कोई है नहीं कहीं, मगर इसकी आविष्कार हो चुकी है, विटामिन D1 नाउ कैल्सीफेरॉल। क्लियर, आगे चलते हैं भाई। विटामिन B5, विटामिन B5 इसका क्या नाम हो सकता है? थाई मतलब पेंटा, पेंटो पता है? कुछ। जी सर। अरे 5 का मतलब पेंटो होता है, मोनो, डाई, बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नियो, डेका, पता है? जी सर। तो यही 5 से पेंटो लिख दो, पेंटोथेनिक एसिड, इसे सब लॉजिकली याद करो। B5 पेंटोथेनिक एसिड, टेंशन नहीं लेने का। और विटामिन के पढ़ते हैं और क्यू पढ़ते हैं, ठीक है। एक विटामिन के भी होता है और क्यू भी होता है, इसे तो आपको पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। विटामिन के, इसी को पकड़ो, इसी से आपको याद आ जाएगा भाई, के क्विनोन, के क्विनन, क्विनोन, ठीक है। मूल रूप से यही नाम होता है, क्विनोन, ठीक है। इससे पहले फिलोक्विनन ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। फिलोक्विनन मूल रूप से यही नाम है। किसी चीज का नाम दो तरह से लगते हैं ना, होमो सेपियंस, बायोलॉजिकल केमिकल नाम ऐसे ही रखा जाता है। आपको बायो केमिकल नेम में थोड़ा दोनों में गैप नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा, जैसे पैंथोनिक एसिड में दिखा, एस्कर्बिक एसिड में दिखा। बायोलॉजिकल नेम जब देते हैं तो दो, होमोसेपियंस, ठीक है। तो फिलोक्विनोन, विटामिन के से याद हो जाएगा, क्यू से, विटामिन क्यू का क्या नाम है रे भाई? ये भी बहुत आसान है, यही क्यू से ही पकड़ा जाएगा, क्विनोन, क्विनोन, ठीक है। यूबी क्विनोन, ठीक है, इसको पकड़ने का, इसके में ये के पकड़ने का, ठीक है। के क्यू खत्म। अब विटामिन के का 3 भाग निकल चुका है, विटामिन के 1 हो गया फिलोक्विनोन, अब K2, K3, ये मेनाक्विनोन, मेनाक्विनोन, और K3 का मेनाडियोन, मेनाडियोन, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना, के खत्म। अब आते हैं हम लोग, क्या बच गया हमारा? B7, क्या आप लोगों को पता है विटामिन एच भी होता है? B7 को विटामिन एच कहते हैं, विटामिन B7 को, वो का लड़का लोग, विटामिन B7 को क्या कहते हैं? विटामिन एच, क्लियर। B7 का फुल फॉर्म क्या है? बायोटिन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई इसका लॉजिक नहीं मिल रहा मुझे, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, लेकिन उतना दिमाग लगाया नहीं, जितना दिमाग लगा उतने कुछ तो आपको पढ़ना है, बायोटिन, ठीक है। सर बायोटिन है ना, उसका चॉकलेट मिलता है तो इसलिए याद। अच्छा हाँ, बायोटिन का चॉकलेट मिलता है, गुड, ठीक है, इससे भी याद कर सकते हो। बाल लंबा होता है उससे, तो हाँ, इसलिए याद है बाल, B7 की बायोटिन। हाँ, बाल लंबा करने के लिए चाहिए ये, ठीक है।
इससे भी हो जाएगा बायोटीन। B7 बाल लंबा के लिए है, इसलिए बायोटीन। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई को क्या कहा जाता है भाई? टोकोफेरल। प्रजनन। प्रजनन विटामिन। प्रजनन या जनन को आगे बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए विटामिन ई का बहुत जरूरी है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है, दोनों में, महिला में और पुरुष में, दोनों में। पुरुष में जो है वो महिला में भांजपन का शिकार हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट कर लेना, पुरुष टकला हो जाता है। अगर टकला हो गया तो ये शक्ति खत्म हो जाती है। तो विटामिन ई टेक्लाफेरॉल या टेकोफेरॉल। ठीक है। दूसरा, विटामिन ई का क्या शरीर में भूमिका है? एक मुख्य भूमिका, ये झुर्रियां नहीं होने देगा आपके गाल में, कहीं पे झुर्रियों को नहीं होने देगा। वो चेहरे में चमक या जिसको कहते हैं ग्लेजिंग बना के रखता है। इसीलिए विटामिन ई को क्या कहते हैं? सौंदर्य की विटामिन, ब्यूटी विटामिन। आपने एक लीसेंसी बोल के पहले साबुन आता था, उसका एड देखा है क्या किसी ने? विटामिन ई के पोषण से भरा हुआ लीसेंसी यूज करें। तो विटामिन ई साबुन वाले देख लेना, फेयर एंड लवली वाले, सब विटामिन ई लिख के रखता है। ठीक है, तो विटामिन ई सौंदर्य विटामिन। ठीक है नून। आगे अब छांटते हैं, लॉजिक से इतने याद हो गए, और अब बेलॉजिक से। ठीक है, B1 थाइमिन। B1 का थाइमिन याद कर ले। बी कॉम्प्लेक्स का तो पूरा याद करा दिया हूं, बी कॉम्प्लेक्स का पूरा याद करा दिया हूं एक ट्रिक्स में। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स का मैं ऑलरेडी याद करा चुका हूं सबको, अब देख लीजिएगा। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स क्या है? बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होते हैं। ठीक है, टोटल 8 विटामिन मिल के बी का कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 8 ही रखना है, 4 काटो। सर 4 और 8 नहीं होगा सर। 4 और 8 नहीं होगा, और 10। 10 में 11 नहीं होगा, खत्म। 10 11। आगे विटामिन 9 का नहीं बताया भाई। विटामिन 9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। लूसेंट में गलत लिखा हुआ है, B11 लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। तो फॉलिक एसिड, जब शरीर में ब्लड का कमी हो जाता है, शरीर में ना अचानक ब्लड चाहिए होता है, तो विटामिन B9 या फॉलिक एसिड का इंजेक्शन लगाया जाता है तत्काल ब्लड निर्माण के लिए। ठीक है, दूसरा फॉलिक एसिड से क्या याद रहेगा? महिलाएं जब गर्भवती होती है तो उसको जो गोली दिया जाता है, एक तो कैल्शियम की गोली चाहिए ही चाहिए, और एक फॉलिक एसिड की गोली चाहिए। क्या ये सब जानते हो? संजू को ये पता है? जी सर, एनीमिया से बचाव के लिए दिया जाता है। वेरी गुड। तो फॉलिक, इसी से आपको याद हो जाएगा भाई, फॉलिक एसिड जो महिलाओं को हम देते हैं, और इंजेक्शन भी आपका अभी खून की कमी हो जाएगा, अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको फॉलिक एसिड लगाया जाएगा। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स का मैं सारे ट्रिक्स बता दिया हूं। विटामिन ए का हो गया, सी का ट्रिक लॉजिकल याद हो गया, डी का लॉजिकली याद हो गया, ई का भी याद हो गया, टक्लाफेरॉल या टोकोफेरॉल। ठीक है, जनन शक्ति कमजोर हो जाना, ये भी हो गया। विटामिन के का, के वजह से ही क्विनोन। ठीक है, B5 का याद तो करा दिए, पेंटोथेनिक। B6 पायरोडॉक्सिन। B7 बाल के वजह से बायोटिन रहेगा। B3 नियोसिन। B9 फॉलिक एसिड, ये भी लॉजिकली याद हो गया। B12 कोबाल्ट के वजह से कोबालामिन्स। विटामिन क्यू, किसके वजह से? क्यू, के और क्यू दोनों क्यूनोन। ठीक है, के और क्यू दोनों क्यूनोन, एक हेलिक्विनन एक उबिक्विनन। ठीक है,
विटामिन जी सर। Q10 होता है, विटामिन Q10, सिर्फ Q नहीं, विटामिन Q10। ठीक है भैया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूरा हो गया आज कि जल में घुलनशील और अघुलनशील। क्लियर हो गया ना? जी सर। अच्छा ये बताओ, ज्यादा ज्यादा विटामिन जल में घुलनशील है या अघुलनशील है ज्यादा? अघुलनशील लोग ज्यादा है हट, 8 सर। गो तो बी ही है। अच्छा अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स वाला लोग है, ज्यादा घुलनशील लोग है। तो इसीलिए क्वेश्चन ही ऐसे पूछा गया है कि आपको ये हो। कंफ्यूज आज मैं कर। आधे लोगों को ग्रुप से निकाल देता हूँ, ऑनलाइन आता नहीं है। यहाँ बिना मेहनत के पढ़ाई किसी को करने नहीं दूंगा, मेहनत करेगा वही पढ़ेगा। अभी सबको ग्रुप में निकालूंगा, इसी क्लास से देखना सब टरमरा के आएगा अगले बार से लाइव। ठीक है, जी सर। चलो फिर आज का क्लास खत्म। देखता हूँ मेंस क्लास करा पाऊं तो। चलिए जी। फिर, बाय बाय तुषार। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।